ओके हाय, सबका स्वागत है आज के सेशन में। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू द लेसन दैट इज प्रोबेबिलिटी। आज प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज प्रोबेबिलिटी, लेसन नंबर 15 एंड एक्सरसाइज नंबर 15.1 हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। सो चलो लेट अस बिगिन। Okay, so my name is Ajinkya Soronke, and I'll be teaching today you like the probability. Probability के अंदर हम लोग ये लेसन काफ़ी आसान है। अगर आपको फॉर्मूला वगैरह समझ में आ जाता है, कंडीशन समझ में आ जाती है, तो सैम्पल स्पेस एंड ऑल उसके सहित बहुत ही इजी तरीके से हम लोग ये लेसन को सपोज से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो लेट अस स्टार्ट। माई रेफरेंस कोड जो 10% डिस्काउंट के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन में है, दैट इज AS Live 10, सो प्लीज डू यूज इट। AS Live 10 for 10% discount. AS Live 10. Okay, तो चलो शुरुआत करते हैं आज का सेशन के लिए। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, थोड़ा बेसिक्स हमको क्लियर करना पड़ेगा। आफ्टर क्लियरिंग द बेसिक्स विल बी एबल टू गेट इनटू द डिटेल्स। तो हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी निकालना ही है तुमको किसी भी इवेंट का, तो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तुम लेटर कोई भी दे सकते हो, जैसे कि A B C D कोई भी नाम दे सकते हो। तो अगर हम लोग E लेते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर इवेंट, दैट इज E। मतलब उसके अंदर की कितने एलिमेंट्स है उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर, वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ठीक है, सैंपल स्पेस मतलब क्या कि टोटल स्पेस, टोटल आउटकम जितने होते हैं, तो दैट इज कमिंग अंडर N ऑफ S। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स या फिर टोटल सैंपल स्पेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज द फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला व्हाट यू हैव। अब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर, ये जो प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन है, इट वाज गिवन बाय लैप्लेस। तो इट वाज गिवन बाय लैप्लेस इन द ईयर 1795। ठीक है, इट्स हिज फोटो, तो ये फोटो है उनका। तो और जो ईयर है, फ्रॉम लेट्स से ही वाज देयर फ्रॉम 1749 टू 1827। आगे बढ़ते हैं। अब सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इन द एक्सपेरिमेंट इज 1। सभी जो प्रोबेबिलिटीज होते हैं, सभी का आउटकम जो होता है, टोटल आउटकम जिसकी बात कर रहा हूं, तो दैट इज 1। टोटल आउटकम इज 1। ये ध्यान में रखना। उसके आगे, इन जनरल इट इज ट्रू दैट फॉर एनी इवेंट P ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E। अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखो, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट। जैसे कि मान लो अगर P ऑफ E इज एनी इवेंट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, P ऑफ E डैश। हाँ, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और दोनों के अंदर रिलेशन क्या होता है, दोनों का एडिशन कितना होता है, 1 होता है, वो ध्यान में रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। मतलब उसका नेगेटिव वैल्यू, जैसे कि मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ग्रीन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ग्रीन, तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, जैसे कि मान लो अगर इसका उल्टा अगर कॉम्प्लीमेंट ले रहे तो नॉट ग्रीन, नॉट। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरीके से यू कैन फाइंड आउट दी आंसर। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब जैसे कि मान लो सैंपल स्पेस में वो है ही नहीं नंबर, देन दैट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। अब जैसे कि यहाँ पर देख लो, नंबर्स दिए हुए हैं डाइस के अंदर। तो अपना जो क्यूब होता है, डाइस होता है, तो उसके अंदर कितने नंबर्स होते हैं, 1 to लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। सो नाउ फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज आस्किंग यू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 तो कितना होगा, तो सैंपल स्पेस नीचे लिखना पड़ेगा। सैंपल स्पेस कितना है तुम देख लो, यहां से तुमको सैंपल स्पेस मिल जाता है N ऑफ S, कितना मिल जाता है, 6, राइट। सो N ऑफ S, और ऊपर क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सैंपल स्पेस, दैट इज इवेंट 8 के अंदर। अब 8 के अंदर के 8 कितने बार गिरता है, 1 to 6 तक, एक भी बार नहीं, सो दैट इज 0। और सैंपल स्पेस कितना है तुम्हारा, सैंपल स्पेस इज 6, तो यू जस्ट कीप इट 6, आंसर क्या रहेगा, 0। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज 0। मिल ही नहीं सकता ना, क्योंकि कैसा है कि तुम्हारा नंबर्स कितना है क्यूब का, 1 to 6 है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि तुमको 8 नंबर मिलेगा क्यूब पे कभी भी। सो दीज काइंड्स ऑफ इवेंट आर कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट, वो ध्यान में रखना है, दीज आर कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट्स। आगे देखते हैं। अभी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, मतलब जो 100% होने ही वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 100% गारंटी की होगा ही होगा, ठीक है, 100% प्रोबेबिलिटी।
Now if you are talking about this, अब इसका सब लेट्स से क्या व्हाट कैन बी द एग्जांपल, तो ये एग्जांपल देख लो, वो जो क्यूब का था ना 1 to 6 वाला, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, 7 के नीचे नंबर कोई भी मिलेगा बोले क्यूब पे। वो तो बेसिक चीज है ना, देखो क्यूब के ऊपर कैसा है, 7 के नीचे के सभी नंबर कोई भी मिल सकता है बोले, ऑब्वियसली तुम कोई भी क्यूब डालो 1 to 6 तो मिलने ही वाला है, राइट। सो दैट मींस सैंपल स्पेस कितना आ जाता है 6, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ जाता है ये पर्टिकुलर इवेंट में 6, so 6 by 6 is 1, so that means the probability of this is 100%, 100% की मतलब 100% होने ही वाला है ये, this is called a sure event or a certain event। तो पहले कौन सा था impossible event, ये कौन सा है certain event, ये ध्यान में रखना है। now what is the condition, suppose let us say कोई वैल्यू का कहां से कहां तक होती है प्रोबेबिलिटी की, तो वो होता है 0 से लेके 1 तक। तो एक चीज ध्यान में रखना है, इट इज नॉट जस्ट लेस दैन, वो 0 इक्वल भी हो सकता है, मतलब 0 से लेके कहां तक वैल्यू अवेलेबल है 1 तक। तो 0 to 1 तक का वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी का, मतलब एक तो 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा 1 तक, 1 भी हो सकता है लेकिन 1 से ज्यादा नहीं, सो इट इज जस्ट 0 to 1। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव डिफरेंट कार्ड्स, राइट। सो फर्स्ट इज स्पेड्स, ठीक है, स्पेड्स एक होता है, स्पेड्स विच इज ब्लैक, हार्ट विच इज सब लेट्स से रेड वन, diamond which is again a red one, and clubs which is basically black। So spade is black, clubs is black, heart is so let's say red, and diamond is red। How many total cards there are? तो 52 cards होते हैं, total cards are 52, and 52 cards are divided into 4, ठीक है, they are divided into 4 suits। Okay, so what are the names of the suits? Spades, heart, diamond and clubs। So each one, so let's say, will get 13, right? So each one out of them is getting 13 cards in each, and these are 4 suits we are talking about। Okay, so these are the, suppose let us say, the divisions of 52 cards। Now what we are going to get is कि ये जो cards हैं, suppose let's say they start from, suppose let's say ace, they start from ace, and then 2, then 3, then 4, and it continues till 10। After 10 we get jack, and then we get queen, and then we get king। So you have to remember that jack, queen and king, these are called as face cards। These are called as face cards। Why do we call them face cards? Because they are having faces, so that's why these are called as face cards, ठीक है। Okay, so let us start with this। So basically it's something like this, this is spade, this is heart, diamond and clubs। So let us start। Okay, so this is the first one is spade, this is spade। So you can see how many cards are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, these are the face cards, right? The one I'm highlighting, these are face cards, all these are face cards। So how many total face cards are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so basically 12 face cards from 4 suits, right? Every suit has 3 cards, and how many suits are there? 4 suits, and 3 into 4 is 12। So let us move ahead। Now we are going to start exercise number 15.1। काइंडली ओपन पेज नंबर 308, 308 को ओपन करो और वहां से एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E, दैट मींस इट्स कॉम्प्लीमेंट बेसिकली, इज इक्वल टू व्हाट? तो यू हैव ऑलरेडी सीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, probability of not that event, that means its complement, is equal to how much? 1, that's the basic formula, so answer is the probability of an event that cannot happen is dash, such an event is called dash, that cannot happen, ठीक है, it the probability is 0, and such an event is called as impossible event, right? It is called as impossible event। The probability of event that is certain to happen is called as sure event, ठीक है, sure event। And what is the another word we are looking for? Either it can be sure event, or another word we are looking for is certain event। So any of these two will be the right answer, sure event or certain event। So let us just write down। So what is the probability that it will certainly happen? The probability is 1, and what is the name of that? It is called a sure event। The sum of the probabilities of all the complementary events of an experiment is 1, that we have already seen, ठीक है। Let me just show you this one। See, the sum of the probabilities of all elementary events of an experiment is 1। Okay, so that we have already done, so just write it down there and move on।
The probability of event is greater than or equal to dash and is less than or equal to dash. The condition, like what can be the probability, where does the value lie? So you also know that is either greater than equal to 0 and less than equal to 1. So you can just put it there, greater than or equal to 0 or less than or equal to 1. So done. That's your answer. Correct. Now let us move on to the second question. Which of the following experiments have equally likely outcomes? Okay, so these are just theoretical based, so we are not going to do right now because the main questions are in front. These are just basic theory questions which are not even going to be asked in the exam. These are just conceptual oriented, so you can do it on your own because that is just a simple ninth grade introduction, what I can say, revision kind of thing of 9th standard. So that is not even worth talking about. So we will be going for the next question. We will be trying to solve the new questions, right? Okay, so we will be talking about the actual questions of this exercise and not some concept based. These kinds of questions will not be asked in the exam, let me tell you. Question number 1 and question number 2. These are just for understanding purposes only, that are not asked in the exam. Okay? Let us move for question number 3. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? Okay? So because there is a 50-50 chance. The reason is very simple, that there is a 50-50 chance, so that's why we are taking it. 50-50 chance. So we are not going to write this much. We are just going to skip it and we'll be moving to the next question. So there is a 50-50 chance, so that's why we are doing it. Okay. Now, which of the following cannot be probability of an event? Like, which of these cannot be the probability of an event? Now, according to our information, the number can be in percentage. That is not an issue. So let us just divide this number, because according to our information, the probability lies between 0 and 1. Correct? It can equal to be 0. It is either greater than equal to 0 or less than equal to 1. So let us see. We can divide this. After dividing 2 by 3 is 0.66. Right? What is the value of this? This is minus 1.5 as it is. 15% can be written as divided by 100. 5 3s are 5 2s are 0, so 3 by 20, so that is 0 point, so that would be 30. 21s are 20, so that is 10, that is 100. 25s are, so that is 0.15. okay, so that is done. Either way you can divide like this, or you can just put those zeros. Okay, not even necessary to do that elaborate calculation. Okay, all you need to do is you just write down that 15, write down that 100 divided by 100 due to percent, and you can just shift the zeros to the left hand side, so that is 0.15. okay, what about this calculation? You can just write it like 0.07. So which of these is not the value according to our condition? This is the one. This is the value which is not matching our calculation, so answer is going to be B. Cannot be the probability, it cannot be, it cannot be negative. Now let us talk about this one. Probability of E is 0.05. What is the probability of not E? Okay, so that is a very basic formula you can write down and you can find out the answer. According to the formula, it is probability of E plus probability of E dash is equals to 1. What is the E value given as? 0.05. And if you are not comfortable here, you can do also one thing. While writing down, you can also modify the formula for suiting the needs of the questions. You can just write down that P of E plus P of not E, that is also allowed. You can just write it down, not E is equal to 1. What is the answer for probability of E? That is 0.05. And what about this one? Like for the calculations of not E, that is 1 minus 0.05. Can just calculate the answer. You can just subtract it, like 1.00 minus 0.05. 10 minus 5 is 5. 10 minus 1 is 9, and that is 0.95. So the answer would be 0.95. Okay, that's it. So probability of not E is 0.95. That's it. So let me rub this. This is not necessary for our calculation. You can just forget about this. Okay, so that's done. That's our answer. Now let us move for the next question. A bag contains lemon flavored candies only. A bag contains lemon flavored candies only.
Malini takes out one candy without looking into the bag. So Malini is not looking into the bag and she just takes out एक candy निकाल रही है. What is the probability that she takes out an orange flavored candy and a lemon flavored candy? Okay, so we just have to find out like what is the probability. So bag contains lemon flavored candies only. ठीक है? It doesn't have suppose let us say any another candy. It's not, it's just having lemon flavored candy, दूसरी color की flavor की नहीं है. So let us try to find out the answer for the first one. The first one is orange color candy. What is the probability? Now is there any orange color candy in that? No. So that means n of O. I am saying the event I am giving the name is O. Okay, so just let me write down. Suppose how to write down this in the exam. I can just tell you the way. See, for the first one you are supposed to write down let A be the event of getting orange color candy. Right? Okay. Now, what is the probability n of A, number of elements of A? There is no orange candy in our bag. एक orange candy है ही नहीं, तो number of elements कितने आएंगे उसके? 0. Now try to find out the probability of A. Probability of A would be, formula would be n of A divided by n of S. N of A is 0, n of S is, that is not given, but the upper value is given, so that means the answer would be 0. So for the first case, the probability का answer कितना हो जाता है? 0 हो जाता है. Okay. Now let us move for the second one. Okay. For the second question, what they have asked us is lemon flavored candy. अगर उसमें से निकालना है, तो कोई भी निकालते तो lemon color candy ही होगी, ठीक है? All the numbers. So in this case, what we are going to write down is let B be the event of getting what kind of candy? Lemon flavored candy. Okay, so that is done. Now what you can do is n of B is equals to n of B is equal to n of S in this case. इस केस में क्या हो रहा है कि जो जितने कैंडीज हैं वही लेमन फ्लेवर्ड के हैं, तो पूरे एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे टोटल आउटकम की जैसे n of S की जैसे. तो इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ B नाउ, that would be n of S divided by n of S. Why? Because even if you write down n of B there, n of B is going to be replaced with n of S. So this the answer would be 1. Both are getting cancelled. So this is a sure event. This is a sure event, and hence your answer for probability in this case is 1. So I hope you are understanding this, like how come we are able to find out the probability of orange flavor candy. वो तो 0 आने वाली क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं. And the second one, that is about the lemon colored flavor candy, तो उसके अंदर वो element same हो जाता है, तो you can just cancel it out and the answer will be 1. Now let us talk about this. It is given that in a group of 3 students, the probability of the 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? ठीक है, तो दे आर सेइंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992 and they are asking if what will be the value of, like, you know, the of the same birthday. So let me just write it down in the words. First, probability of not having same birthday, not having या फिर not same birthday, because that is going to be, so let's say the formula या फिर जो वैल्यू है काफी बड़ी हो रही है, तो हम लोग उसको शॉर्टेंड फॉर्म में लिख सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग बर्थडे या फिर सेम बर्थडे इफ यू वांट, जस्ट टू मेक इट मोर करेक्ट. What is the probability? The probability for this case is 0.992, right? Okay. The second one is probability of, we have to find out for having same birthday. Having same birthday, that has to be calculated. Now according to our formula which we have seen, that is probability of A plus probability of A dash is equal to 1.
Okay, so directly I'm going to write down probability of having same birthday is equals to 1 minus probability of not having same birthday. Now please subtract 1 minus 0.992. Let us subtract this. 1.000 minus 0.992. 10 minus 2, 8 is 10 minus 2 is 8. 10 minus 10 is 0. And 10 minus again 10 is 0. And this is 0. So that is 0.008. So the answer would be 0.008. That is the probability of having the same birthday. So let me just remove this calculation is not needed, that just a rough work. ओके तो हो चुका है. तो तुमको क्या करना था, इसके अंदर सिर्फ वो बेस फॉर्मूला इस्तेमाल करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट गिव्स द आंसर 1. चलो लेट अस मूव अहेड. नाउ इन दिस केस दे आर सेइंग अ bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? Okay, so we can easily find out, but first you have to find out sample space. So sample space is going to be n of s is equal to 3 red balls, right? 3 red balls is equal plus 5 black balls. So the calculation would be 3 plus 5 is 8. So sample space is 8, right? So you can just add them. 3 plus 5 is 8. So that is 8 balls. Okay. What about suppose let's say probability for E, that is suppose let's say the number of elements in E. So for the event red, for example, you are getting the red ball. Let us just say the event name is E. Okay, for the first case. Now for that we need sample space of E divided by, suppose let's say the number of elements in E divided by sample space. So sample space we already have. What about n of E? That is the number of red balls you have. So that is 3 red balls, 3 red balls है, उसके अंदर डाल दो 3 और sample space कितना है 8 का, तो आंसर कितना आ जाता है 3/8. So that is done. Now let us talk about not red. ठीक है, तो not red के लिए क्या करना पड़ेगा? Probability of not red is equals to 1 minus probability of red balls. अब वो red balls का तो तुमको निकाल दिया है पहले ही केस में. So that is 1 minus 3/8. So answer would be, that is 1 here, so that is 8. 8 minus 3, so that is 5/8. Are you understanding this? Like we just have to put the values और कुछ भी नहीं है. Sample space निकालो, number of elements निकालो उस particular event में और आंसर निकल जाता है. Okay. Now let us talk about the next question, that is question number 9. अब question number 9 के अंदर दिया है 5 red balls, 8 white balls, 4 green balls. One marble is taken at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? तो चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहला क्या चाहिए? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस गिन लो कितने हैं, देखो 5, 8 and 4. So 5 plus 8 plus 4. What is the calculation? 8 plus 4 is 12. 12 plus 5 is 17. ठीक है, तो 17 marbles. Now if we're trying to find out the probability of the first event, that is red, let us try to find out for red. That is number of elements in red divided by number of sample space. Okay, तो sample space कितना है तुम्हारा? वो 17 का है. और red कितने balls है तुम्हारे पास? 5. हो गया, that's your first answer. Okay, now can we go for the second one? Second और third के लिए? Okay, तो let us go for second and third. Probability of white. That would be equals to, okay, again same, number of elements in white divided by number of sample space. तो that white के कितने elements हैं, मतलब marbles हैं 8 है, और sample space कितना है तुम्हारा 17 का. So second is also done. Now third one is about not green, but for that what we'll do is we will find out green wala, right? So that is probability of green first and then we'll calculate the rest. That is number of green marbles divided by number of sample space, number of green elements. So that would be 4 divided by sample space is how much? That is 17. So that is 4 by 17. Now what about the calculation? Probability of not green is equal to 1 minus probability of green.
1 minus, so that is 4 by 17, that is 17, and 17 minus 4, that would be 13, right? 13 by 17. Okay, so that's it. I hope you are understanding this. कुछ भी नहीं है, खाली प्रोबेबिलिटी डालना, माइनस करना. ओके, सो कैन यू मूव अहेड? तीसरे क्वेश्चन पे जा सकता है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे. सो द आंसर इज 17 minus 4, that is 13 by 17. 13 by 17, that's your final answer. Now let us go for question number 10 के लिए जाते हैं. Now in this situation उन्होंने क्या बोला है कि a bag contains 150 पैसा coins, 51 rupees coin and 22 rupees coin and 10 rupees 5 coins. Now there are so many coins, you need to make sure कि तुम्हारा टेबल एक अच्छे से बनने वाला है. तो क्या क्या पहले देख लो. 50 पैसा कॉइन्स एक, फिर बाद में ये 2, बाद में 3 और ये 4. ठीक है, तो 4 चीजें हैं. तो डिनोमिनेशन एक देखते हैं, टाइटल और कितने कॉइन्स है वो, उसके टेबल बनाते हैं. ठीक है, सो जस्ट फर्स्ट राइट डाउन द टाइटल और दूसरा लिखते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स. Okay, how many are there? So that is 150 paisa coin. So title is 50 paisa. This is 1 rupees coin, rupees 1. Second is rupees 2, and the third is rupees 5. Right? So you can also change the symbols to match with the question if you want. ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन के अंदर सिंबल दिया है वो भी तुम यूज कर सकते हो. दैट इज अप टू यू कि तुमको क्या इस्तेमाल करना है. ओके, सो यहाँ पे तुम रुपीज लिख सकते हो, कोई इशू नहीं. फाइन. ओके, तो सिंबल हैज बीन रिटन. नाउ वी कैन स्टार्ट पुटिंग अप द नंबर्स, कितने हैं, और फिर सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं. ओके, सो कितने कॉइन्स है 50 पैसे के? 100. दीज आर 100 कॉइन्स. व्हाट अबाउट रुपीज 1 के कितने हैं? 50 कॉइन्स. 2 रुपए के कितने हैं? 20 कॉइन्स. और रुपीज 5 के कितने हैं? 10 कॉइन्स. राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि 50 पैसे के कितने होंगे, लेकिन पहले तुमको टोटल निकालना पड़ेगा. सो व्हाट इज द टोटल? जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स सो दैट वी कैन स्टार्ट काउंटिंग या फिर प्रोबेबिलिटी निकालना. तो 100 plus 50 is 150. 150 plus 20, that is 170. 170 plus 10, that is 180. So total number of coins are 180. So your sample space is 180. Now we can start, right? Okay, so 50 paisa coin probability, so that is the first our so let's say question. तो उसको लिख सकते हैं probability of 50 paisa coin is equal to number of elements in 50 paisa coin divided by sample space. तो what is the number of 50 paisa coins? कितने हैं 50 paisa coins तुम्हारे पास? 50 paisa coins हमारे पास 100 है, 100 है. ओके, 100 डिवाइड बाय सैंपल स्पेस, दैट इज 180. डिवाइड ये करो, डिवाइड करो जितना हो सकता है. दैट इज 2 5s are 10 and 2 9s are 18. सो दैट इज बेसिकली 5 by 9. ठीक है, पहला समझ में आ रहा है 5 by 9 कैसे निकाला? ओके, नाउ लेट अस मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन. तो वो है विल नॉट बी रुपीज 5 कॉइन. तो पहले 5 कॉइन का निकाल लो, फिर नॉट 5 का तो निकाल ही सकते हैं. ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं. तो लेट अस जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन. So that is number of rupees 5 coin divided by number of sample space. बोलो कितना होगा? कितने कॉइन है वो? 5 रुपए के. 5 रुपए के हमारे पास कॉइन्स है 10. So that would be 10 by the number of sample space कितना है? 180. कट कर लो 0 0, तो कितना आ जाता है? 1 by 80. अब हमको पूछा गया है नॉट रुपीज 5 कॉइन. ओके, तो वो लिख दो नॉट रुपीज 5 कॉइन. दैट वुड बी 1 minus 1 by 18. हाँ, तो इसको खाली आंसर निकालो तो दैट इज 18 minus 1 divided by 18, so that is 17 by 18. ठीक है, ओके, सो दैट इज डन. हमारा कैलकुलेशन हो चुका है. सो हमने दोनों के लिए निकाला 50 पैसा कॉइन एंड रुपीज 5 कॉइन के लिए, नॉट 5 रुपीज के लिए. अब यहाँ पर वी विल बी कमिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 11. अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दिया गया है
गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप ऑफ फिश फ्रॉम हिज एक्वेरियम। तो गोपी एक फिश बाय करती है एक एक्वेरियम से। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट अ रैंडम फ्रॉम अ टैंक containing 5 male fish and 8 female fish. तो what is the probability that the fish taken out is a male fish? तो male fish का probability निकालना है, एक ही निकाल रहा है। अब पहले तुम्हारे पास सैंपल स्पेस चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ फिशेस। तो हमारे पास 5 मेल है और 8 फीमेल है, तो टोटल कितना आएगा 13। सैंपल स्पेस इज 13, टोटल नंबर ऑफ फिशेस। अब हमको किसका चाहिए? हमको चाहिए मेल फिश का। अब मेल फिश का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। probability of getting male fish is equals to number of male fish कितने हैं divided by number of sample space. Okay, तो number of male fish कितने हैं 2005 और number of sample space कितना निकला है तुम्हारा 13। so that means the answer is 1 by 30. done. ठीक है, तो the answer is going to be 5 by 30. so it's done. आगे बढ़ सकते हैं अभी। Okay. तो ये इसके अंदर हम लोग एक ही निकाल रहे थे, हमने फिश का पहले एडिशन किया 5 + 8 का और फिर उसको जस्ट डिवाइड कर लिया, वो प्रोबेबिलिटी दैट इज 5 by 13। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर इन्होंने बोला है कि बहुत सारे नंबर्स दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर कितने हैं 8 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट? मतलब ये कैसा है, ये जो एरो है ना ये गेम के जैसा है एंड इट इज मूविंग अराउंड द नंबर्स। दे आर जस्ट आस्किंग कि 8 नंबर गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके, तो पहले सैंपल स्पेस निकाल के रखो फिर बात करते हैं, बिकॉज देन इट विल बिकम इजी, राइट। तो सैंपल स्पेस कितना है सब केस में, दैट इज 8। इसके अंदर भी कितना है 8। पहला तो लिख दे। अब उसके इवेंट 8 नंबर वाला कब मिल सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका आएगा नीचे तो सबके 8 ही आएगा, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर द फर्स्ट, फॉर द सेकेंड, फॉर द थर्ड एंड फॉर द फोर्थ। सबका नीचे कितना आएगा डिवाइड बाय 8 और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा नंबर ऑफ वो जो भी प्रोबेबिलिटी बोली आप, जैसे कि यहाँ पर 8 नंबर का बोला था, 8 नंबर कितने एक ही है, तो द आंसर इज 1 by 8। सेकंड इसमें कितने हैं तुम्हारे 8 है, सही है 8 है, लेकिन ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ऑड नंबर कितने हैं 1 3 5 7 मतलब 4 है, राइट। थर्ड नंबर में देखो नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर कितने हैं वैसे 3 4 5 6 7 8 मतलब 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6। और नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 तो कितने वैसे, वैसे तो 8 के 8 है। ओके, तो कैन यू फाइंड आउट द आंसर, इसका तो 1 by 8 ही रहेगा, इसका 4 1 4 2 होगा, तो द आंसर वुड बी 1 by 2। इसका 2 3 होगा, इसका 2 4 सो दैट इज 3 by 4 और इसका आंसर क्या होगा 1। ओके, सो दैट्स इट। हमारा पहला आ चुका है 1 by 8, दूसरा आ चुका है 1 by 2, तीसरा आ चुका है 3 by 4 एंड लास्ट वाला आ चुका है दैट इज 1। सो दैट इज दैट। तो ये हमारे 12वें नंबर का क्वेश्चन था। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, दैट इज 13 क्वेश्चन नंबर। नाउ लेट अस गो विद दिस। अ डाइस थ्रोन वंस, एक ही बार फेंका गया है डाइस, तो उसके एलिमेंट्स देख लेते हैं। एस के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, दोज आर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सैंपल स्पेस कितना हो गया, वो तो 6 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मिलने का चांस कितना है। ओके, तो देख लेते हैं। अब प्राइम नंबर मतलब कौन कौन आ जाता है इसके अंदर, देखो ये वाली जो कंडीशन है ना, इसके अंदर प्राइम कौन सा आ जाता है। प्राइम नंबर क्या रहता है, प्राइम नंबर इज अ नंबर की जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है, राइट, खुद से डिवाइड जाता है, या फिर उसके फैक्टर वो खुद होता है या फिर 1 होता है, दैट काइंड ऑफ नंबर। अब इसके अंदर कौन कौन है, तो हमको 5 तो पक्का है, 5 तो पक्का है, फिर बाद में 3 भी पक्का है, 2 भी पक्का है, लेकिन 1 है क्या, 1 इज नॉट देयर, राइट। सो द आंसर क्या रहेगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस प्राइम नंबर is equal to number of elements in prime number divided by number of sample space। तो वो देख लो प्राइम नंबर कितने हैं तुम्हारे 2 3 5 है, तो तुम्हारा 1 and 4 and 6 नहीं है, तो उसको छोड़ दो। सो आंसर इज गोइंग टू बी 3 एंड डिवाइड बाय सैंपल स्पेस कितना है 6 का, सो द आंसर इज 1 by 8। ये क्लियर हो रहा है, प्राइम नंबर्स कौन से 2 3 एंड 5। ओके, सो मूविंग ऑन, ये तो पहला हो चुका है। अभी हम लोग ये हो चुका है, तो वी विल बी गोइंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन। अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, ठीक है, 2 and 6 के बीच में जाता है। अब 2 and 6 के बीच में के नंबर कितने हैं, 2 and 6 में के नंबर कितने हैं बीच में, तो 2003 है।
ये 3 4 5, सो वो लिख दो पहले। तो कोई भी जो इवेंट जिसकी तुम बात कर रहे हो, सेकंड वाले को हम लोग इवेंट को नाम देते हैं बी, ठीक है। तो बी के ब्रैकेट में कौन कौन आ रहा है पहले देख लो, 3 4 5, 3 4 5 आ रहा है। अब इसका तुम ये ले लो, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, सपोज लेट्स से इसका मैं ये ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो बी का इवेंट कितना है 3 4 5 का, सो दैट इज 3, ओके। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 6, सो दैट इज 1/2 अगेन। फिर से इसका भी 1/2 ही आ रहा है। अब तीसरा देख लेते हैं ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर वाले। अब ऑर्डर नंबर तो काफी सिंपल है, तुमको तो पता है ऑर्डर नंबर कौन सा है, तो वो कौन है 1 3 एंड 5। तो इसका भी लिख देते हैं, इसको मैं इवेंट सी बोलता हूँ। इसका पहले कर्ली ब्रैकेट में वो इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं कौन से नंबर्स हैं। तो दोज आर 1 3 एंड 5, सो यू कैन टेक दीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो वो आ जाता है 3/6, दैट इज 1/2। तो ये आंसर हो चुका है, दैट इज आल्सो डन, okay. Now moving on for the next question, that is one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. कार्ड्स के अगर है क्वेश्चंस तो वो हमेशा किस पे आ जाता है, वो हमेशा आ जाता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो जो कितना है 52 है, हमेशा 52 का सैंपल स्पेस होता है। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं किंग ऑफ रेड कलर कितने होंगे, रेड कलर के पत्ते कितने होते हैं 26। अब उसमें के भी किंग कितने होंगे, किंग कितने होंगे 2, राइट। पहले सबका नंबर लिख लेते हैं सबके सामने, प्रोबेबिलिटी फिर लिख देंगे। किंग कितने मिल जाते हैं, टोटल 4 होते हैं, लेकिन रेड कलर के कितने हैं सिर्फ 2। व्हाट अबाउट फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, देखो हर एक सूट के अंदर 3 होते हैं, और कितने सूट्स हैं 4 सूट्स हैं, सो 3 4 का कितने होते हैं 12 कार्ड्स। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, मतलब रेड के हमारे 13 पत्ते होते हैं 26, सो बेसिकली 2 सूट्स आर ऑफ रेड कलर, सो 13 + 13 इज 26। व्हाट अबाउट जैक ऑफ हार्ट्स, ये देखो जैक तो 4 है, लेकिन हार्ट वाले कितने हैं, सिर्फ एक ही है। स्पेड कितने हैं, टोटल स्पेड आर 4, राइट, अलग अलग सूट्स के। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, ओके, तो ये तो एक ही है। नाउ तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, पहले का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, दैट वुड बी 2/52। सेकंड वाले का कितना आएगा 12/52। थर्ड वाले का कितना आएगा 26/52। फोर्थ वाले का कितना आएगा 1/52, 1/52। फिर बाद में फिफ्थ का कितना आएगा 4/52, और सिक्स का कितना आएगा 1/52। ओके, जितना डिवाइड हो सकता है उतना करो। दिस इज 1/2 2 4, 1/12, 1/26। ये कितना आ जाता है 4 से जाता है क्या, देखो 4 3 12, 4 1 4, 1/12, 4 3 12, सो दैट 3/13। ये आ जाता है 1/2। ये कितना आ जाता है, ये तो 1/52 जैसे कि वैसा रहेगा। ये डिवाइड जाता है क्या, देखो तो 4 से जाता है 1 जा, 4 1 जा 12, 4 3 जा, और ये 1/52। सो आंसर इज क्लियर, वेरी मच, राइट। तो हमारा 1/26 आ गया। बाद में सेकंड नंबर इज 3/13, देन इज 1/2, ठीक है। रेड फेस कार्ड, हाँ रेड फेस कार्ड्स, ओके। तो रेड वाले कार्ड्स कितने हैं, अच्छा हाँ सॉरी, रेड फेस कार्ड बोला था ना उसने, ओके फाइन, हमको चेंज करना पड़ेगा, मुझे खाली लगा सिर्फ रेड कार्ड है, ओके, सो दैट हैज टू बी चेंज्ड, ओके। नहीं, वो रेड मुझे लगा सिर्फ रेड कार्ड है, तो 26 इसलिए लेके रेड फेस कार्ड है वो, ओके। तो नहीं, तो फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड टोटल होते हैं, देखो हर एक सूट के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं, दैट इज जैक क्वीन एंड किंग। अब रेड के बोले तो कितने हो जाएंगे, डबल, मतलब 6 हो जाएंगे, तो दैट वुड बी 6/52, ओके, सो दैट हैज टू बी चेंज्ड। तो तीसरा वाला क्या रहेगा 6/52, इसको डिवाइड कर लो, दैट इज 2 3 are 6 and 2 2s are 4, 1 is 12, 3/26, so the answer would be 3/26। अभी फोर्थ वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला में कोई इशू नहीं है, दैट इज 1/52। अभी नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, दैट इज 14 नंबर पे, 4 नंबर पे, मतलब फिफ्थ स्पेड, तो दैट इज 1/30, और ओके, सो दैट इज अ स्पेड बेसिकली। तो स्पेड कितने होते हैं, इक्के, तो इक्के हमारे 4 इक्के होते हैं, राइट, ओके। स्पेड बेसिकली, नहीं, स्पेड मुझे, ओके, सो दैट इज वी हैव टू चेंज दैट, ओके। तो यस, नॉट स्पेड, मुझे एस लगा था वो, मतलब लाइक डूइंग दैट। स्पेड हमारे कितने होते हैं, स्पेड देखो दैट इज वन ऑफ द सूट्स है वो,
तो हमारे स्पेड्स मतलब कितने होंगे टोटल 13। हर एक सूट के अंदर 13 पत्ते होते हैं, जैसे कि डायमंड के अंदर 13 है, फिर बाद में हार्ट के अंदर 13 है, हार्ट इज हैविंग 13, डायमंड इज हैविंग 13, spades is having 13 and clubs is also having 13. तो हमारे स्पेड कितना है 13 है, सो दैट इज 13/52, सो दैट इज 1/4. ओके, तो गड़बड़ में सपोज हो गया था इसका भी रेड फेस कार्ड का भी और स्पेड का भी, तो यू कैन चेंज इट. तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि स्पेड हमारे पत्ते कितने 13 है, तो 13/52 दैट इज 1/4. व्हाट अबाउट द क्वीन ऑफ डायमंड्स? क्वीन ऑफ डायमंड्स हमारी एक ही है, उसमें कोई इशू नहीं है, सो दैट इज 1/52. तो दैट इज वेरी मच क्लियर. Now let us go for question number 15. Question number 15 के लिए जाते हैं. अब question number 15 के अंदर 5 cards दिए हुए हैं. The 10 jack and the queen king and the ace of the diamonds are well shuffled with their face downwards. ठीक है. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is queen? तो हमारे पास 5 पत्ते हैं, 10 jack, queen, king and ace of diamond. तो सभी diamond के हैं. Are well shuffled with their face downwards. One card is picked from the random. पहले सैंपल स्पेस देख लो कितना है तुम्हारा सैंपल स्पेस, मतलब कितने कार्ड है, पत्ते कितने. तो 5 पत्ते उन्होंने लिख के दिया हुआ है, सो उसको कोई गिनने की जरूरत नहीं है. 5 कार्ड्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज द क्वीन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज द क्वीन. तो क्वीन का प्रोबेबिलिटी कितना है, अगर मैं इसको ए बोलूं तो दैट इज नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. अब सैंपल स्पेस कितना है तुम्हारा 5 का है, और ए कितना आ जाता है फिर क्वीन तुम्हारे पत्तों के अंदर क्वीन कितनी है, एक ही है ना, सो दैट इज 1/5. आंसर कितना आ जाता है 1/5 आ जाता है. ये क्लियर हो रहा है. सो ऑल यू हैव टू डू इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है तो वो 5 लिखना है तुमको, और फिर बाद में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो लिख देना है, तो दैट इज योर आंसर. हाँ, वो 52 कार्ड्स होते हैं नॉर्मल कार्ड्स में, लेकिन यहाँ पे उसका टेंशन नहीं लेना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. If the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace or a queen? ठीक है, if the queen is drawn and put aside, निकाल दिया और उसको रख दिए. अब पूछ रहे हैं कि एस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो क्वीन को बाद में वहां पे डाले नहीं, तो अभी सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस विल बिकम नाउ 4 बन जाएगा. अभी कैलकुलेट करना. अब उसमें का ए वाला बोलो, एस का प्रोबेबिलिटी कितना है, एस का प्रोबेबिलिटी इज अब एस कितने बचे हैं तुम्हारे पास, एस है क्या, हाँ है, तो उसको लिख दो 1 एंड डिवाइडेड बाय 4. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दूसरा वाला जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फॉर एग्जांपल, ये क्वीन का. क्वीन के इसमें तो बहुत ही सीधा तरीका है, क्वीन पहले थी अब तुम्हारे पास नहीं है, तो दैट वुड बी 0/4, तो द आंसर वुड बी 0. राइट, क्वीन पहले थी अभी नहीं है, सो द आंसर वुड बी 0/4, दैट इज 0. सो दैट इज डन. अभी 16 पे जाते हैं. 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड अप विद 132 गुड पेन्स. तो 12 पेन किसके साथ मिक्स हो गए, विद 132 गुड. तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, दैट वुड बी 12 प्लस 132, तो वो हो जाता है 144 पेन्स. राइट, आगे. इट इज नॉट पॉसिबल टू लुक आउट द पेन विच इज डिफेक्टिव एंड विच इज गुड. वन पेन इज टेकन आउट एज रैंडम. डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन. तो अच्छा पेन बाहर निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. ओके, सो दैट्स अ वेरी सिंपल वन. गुड वन का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गुड वन. गुड वन के ये कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. तो सैंपल स्पेस तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 144, और गुड वन के पेन कितने हैं तुम्हारे पास 132. हो गया. अब इसको 4 से जाता है क्या, देखो 4 से, हाँ 4 3s are 12, यस 4 से जाता है. 4 3s are 12 कर लो, 1 बचा 12, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 2 24 5 6 जा जाता है. तो हमारे पास और एक नंबर है 3 1 1 जा 3 1 जा 2 जा, सो द आंसर वुड बी 11/12. ठीक है, 11/12 पे आ रहा है हमारा आंसर, दिस वन करेक्ट. ओके, सो काफी सिंपल से क्वेश्चंस हैं. तुमको खाली क्या करना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पहले फाइंड आउट करना है. एक बार सैंपल स्पेस तुमको मिल गया, फिर बाद में क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिख देना है वहां पे. सो गुड वन लिख दिया तुमने, दैट वाज 132 डिवाइडेड बाय तुम्हारे 144 की जो टोटल है, और तुम्हारा आंसर क्या मिल रहा है 11/12. सो लेट अस मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जाते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमको दिया गया है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस. ठीक है, 20 बल्ब के अंदर 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं. One bulb is drawn random from the lot. What is the probability the bulb is defective?
तो सैंपल स्पेस ही कितना है तुम्हारा 20 का है, राइट। एन ऑफ एस इज 20। चलो शुरुआत करते हैं। तो गुड वन मतलब डिफेक्टिव होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो डिफेक्टिव की अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो तुमको चाहिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितना है तुम्हारा 20 का, और डिफेक्टिव कितने हैं 4 डिफेक्टिव है, सो द आंसर विल बी 1/5, राइट। ओके, सपोज द बल्ब ड्रॉन फन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है, उसको वापस रखा नहीं गया है एंड इज नॉट रिप्लेस, तो वहां पे रखा नहीं गया, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा हमारा, दैट विल बिकम 90, राइट, एक से कम हो गया। एंड वो डिफेक्टिव नहीं था, डिफेक्टिव नहीं था, मतलब देखो इसके अंदर गुड कितने थे, फिर गुड तुम्हारे थे 20 - 4 दैट इज 16, और तुम्हारे डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव 4 है, कुल मिला के फिर कितने हो जाते हैं 20 हो जाता है, राइट। लेकिन जो पहला ये सेकंड क्वेश्चन में ऐसा बोल रही है कि पहले इसमें डिफेक्टिव नहीं है, मतलब जो निकाला वो गुड में से निकाला था, अभी गुड कितने हो गए, एक निकल गया, 16 में से 1 कितना हो गया 15, और डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव अभी भी कितने हैं 4 है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, तो प्रोबेबिलिटी चाहिए कि बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं है, ओके। सो नॉट डिफेक्टिव का मतलब क्या है कि उसने गुड में से लिए, नॉट डिफेक्टिव, सही है। तो दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। अगर फॉर्मूले के साथ करना है तो तुम वैसे भी कर सकते हो, 1 माइनस है, डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी कितना है अभी 4/19, और जस्ट माइनस कर लो, दैट वुड बी 19 - 4, 19 - 4 कितना होता है 15/19, ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 15/19। ये क्लियर हो रहा है, ओके, सो लेट अस मूव अहेड, 17 का तो हो चुका है, विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कितने डिस्क दिए हुए हैं, एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क है, 90, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया 90, सैंपल स्पेस इज ऑलरेडी 90। Now they are saying if one disk is drawn at random, find the probability that it bears a 2-digit number. 2-digit नंबर होने के चांसेस कितने हैं, ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल। अब 2-digit नंबर तुम्हारे को क्या करना है, फाइंड आउट करने की 1 से लेके 90 तक कितने 2-digit नंबर आते हैं। अब उसको गिनने से ये अच्छा है कि शुरुआत किधर से होती है, 10 से होती है, तो 10 से लेके 11, 12, 13, तो उसमें से माइनस कर लो, 90 में से स्टार्टिंग के 9 नंबर माइनस कर लो, तुमको 2-digit नंबर मिल जाता है, राइट। तो सैंपल स्पेस for the first one is equals to 90 minus कितना 9 कर लो, स्टार्टिंग के 9 नंबर, तो कितना आ जाता है 81, so 81 numbers are 2-digit numbers, तो probability of A is equal to number of elements of A divided by number of elements of sample space, so that is 81/90, so 9 9s are 81, 9 10s are 90, तो आंसर इज 9/10। दूसरा देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं, एक 1 है, बाद में 4 है, फिर बाद में 9 है, बाद में 16 है, बाद में 25 है, बाद में 36 है, बाद में 49 है, बाद में 64, बाद में 81, बाद में 100, लेकिन 100 नहीं है, राइट। तो हमारे पास कितने नंबर्स आ गए, 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सपोज सेकंड इवेंट हम लोग ले रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो वो कितना आ जाता है, ये 9 है डिवाइडेड बाय 90 टोटल सैंपल स्पेस, तो दैट इज 1/10, ठीक है। ये 1/10 क्लियर हो रहा है, कैसे निकाला है हमने, ओके, सो दैट इज क्वाइट सिंपल। अभी थर्ड नंबर पे जाते हैं, दैट इज अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल है, ओके, सो दैट इज क्वाइट सिंपल। 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स कौन से पहले लिस्ट बनाता है और फिर शुरू करता है। द नंबर इज 5 इटसेल्फ, फिर बाद में 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100, राइट, ओके। तो बेसिकली 100 को भी अगर तुम 5 से डिवाइड करते तो भी पता चल जाता तुमको, राइट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एंड यू कुड आल्सो हैव डिवाइडेड 100 को डायरेक्टली तुम अगर 5 से डिवाइड करते फिर भी तुम्हारा आंसर आ जाता, सैंपल स्पेस कितना है, राइट। सो दैट आंसर इज 20, सो तो वहां पे लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 100 बाय कितना 5, कर लो 5, सो
सैंपल स्पेस नॉट 5, सॉरी। ओके, तो वहां पे क्या करना है तुमको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कितना है तुम्हारा, दैट इज 90, और अभी ये सी वाले इवेंट में कितने मिले, 20 मिले, तो 0 0 कट कर लो तो आंसर कितना आ जाता है, 2/9। सो योर आंसर इज 2/9, डन, ठीक है। ओके, सो दोज आर योर नंबर्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मतलब कैसा है कि तुमको बोला गया था कहाँ तक के नंबर्स, 90 तक के, ठीक है, और हमने कहाँ तक के नंबर्स लिए, 100 तक के। सो तो वो हमको वहाँ से निकालने पड़ेंगे। हाँ, मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 18 ही है। ओके, सो वो हमारा नीचे का कैलकुलेशन कट करना पड़ेगा। फॉर सम रीजन मुझे लगा वो 100 तक का है, सो वी हैव टू चेंज दिस। सो 90 तक का ले लो, यहाँ तक का, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। सो दैट इज 90 तक कितने हो जाते हैं, 18 हो जाता है, राइट। 90 को अगर 5 से डिवाइड करते तो 18, सो 18 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, वो कितना है तुम्हारा सैंपल स्पेस, 18 का है, सैंपल स्पेस 90 का है, राइट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 18, डिवाइड करो, 9 2 जा 18, 9 10 जा 19, सो 1/5 आंसर आ जाता है, राइट। सो द टोटल आंसर इज 1/5, सैंपलिटी ऑफ सी 1/5। सो दैट इज आवर आंसर। तो मुझे 100 तक लगा था वो, तो जस्ट मेक द चेंजेस, 90 तक ही है वो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, 90 तक ही है, 90 के आगे नहीं है। सो 95 100 कैन नॉट बी काउंटेड, सो आंसर वुड बी 1/5 फॉर द लास्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक डाइस है कि जिसके ऊपर ये लेटर्स लिखे हुए हैं और थ्रो किए गए, प्रोबेबिलिटी पूछ रहे ए और डी का, तो दैट इज क्वाइट सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेकिन पहले सैंपल स्पेस देख लेते कितने हैं, कितने हैं, 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एस कितने हैं, 6, ए कितने हैं, 1 और 2, तो देख सकते हो 1 और 2, सो आंसर कितना आ जाता है, 1/3। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो डी के कितने हैं, वो तो एक ही है, और सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 है, सो आंसर इज 1/6 इटसेल्फ। तो वही तुम्हारा फाइनल आंसर, फाइन। ओके, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, दैट्स इट। Okay, so 1/3 for the first one, 1/6 for the second one. चलो आगे बढ़ते हैं। Now in this question, this is not from the exam point of view, so you can just skip it for now, ठीक है। Okay, आगे बढ़ते हैं। So for the next question, the question is a lot consists of 144 balls and 20 defective ones, and तो अभी देखो जितने भी नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस है ना, 21 22 23, all these questions are suppose let's say मतलब पहले के ऊपर ही बेस्ड है, तो you can solve it on your own। 25 24 23 22 ये वाले क्वेश्चंस, those are quite simple, पहले के ऊपर ही बेस्ड है, तो मैंने इतने क्वेश्चंस करके दिए। तो लेटर जो क्वेश्चंस है यू कैन डू इट ऑन योर ओन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज यू कैन जस्ट मैसेज मी लेटर कि हाँ बाबा ये डाउट है सर, प्लीज सॉल्व करके दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी लेट मी टेल यू वन थिंग कि प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब जो प्लस कोर्सेस हैं, दोज आर रियली क्वाइट इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लिए काफी बेनिफिशियल है, एंड यू शुड रियली अप्लाई एंड सब्सक्राइब फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, वीकली क्विजेस होते हैं, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, और क्रिएटिव कॉर्नर आपको फ्री मिलेगा विद दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये इट्स रियली समथिंग व्हिच इज न्यू। अब देखो न्यू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन हमको मिल रहे हैं, एक प्लस का है और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, दो टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन वी आर गेटिंग, वी आर हैविंग। तो उसमें से जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर मिलेगा लाइक एजुकेटर्स सभी आपको पढ़ाएंगे, पूरे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस वो तो है ही है, इंटरैक्टिव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस वो भी एक है, एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक आपको फ्री मिल जाता है विद प्लस सब्सक्रिप्शन। अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये 4 चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, बट एक्स्ट्रा और 4 चीजें मिलेंगी, वो है तुम्हारा एक प्राइवेट मेंटर, देन सपोज से पर्सनल मेंटर, देन अ लाइव डाउट सॉल्यूशन वो वाला है, देन पेरेंट्स कनेक्ट एक मिल जाएगा आपको, और स्टडी प्लानर। तो ये 4 चीजें और एक्स्ट्रा मिल रही है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ, तो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दी प्लस कोर्सेस विथ माय कोड, दैट इज ASLive10, ASLive10। इससे आपको और 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज यूज दिस कोड ASLive10। और यहां पर कैसा है कि क्रिएटिव कॉर्नर में
बहुत सारी नई चीजें तुमको पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि वैदिक मैथ्स है, डूडलिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, ओरिगामी है, मैजिक ट्रिक्स है, पोएट्री है, स्टोरी टेलिंग है, रोबोटिक्स है, then so let's say mnemonics है, and then debating. So all these things will be taught to you in the creative corner. मतलब ओवरऑल ग्रोथ के लिए तुम्हारे एक टाइम टेबल के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, which is a very nice thing, क्योंकि सिर्फ स्टडी ही नहीं, तुमको एक्स्ट्रा बहुत सारी स्किल्स भी पढ़ने को मिलेंगी. एंड मोर ओवर हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं राइट नाउ विच आर गोइंग ऑन, सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट. फर्स्ट इज प्राइम बैच जो चल रही है, दैट इज फुल सिलेबस बैच. देन प्रिसीजन बैच है, फुल रिवीजन ऑफ द प्री बोर्ड्स. देन लेट्स क्रैक एनसीईआरटी, फुल सिलेबस ऑफ प्री बोर्ड्स, वो भी एक चल रहा है, एक नया बैच. एंड द ऑनगोइंग बैचेस विच आर गोइंग ऑन, कि जो है डाउट सॉल्विंग, डेली प्रैक्टिस सेशंस एंड डेली फ्री टेस्ट. एंड अपकमिंग बैचेस जो होंगी वो होंगी चैलेंजर बैच, एक्सपर्ट्स बैच, and suppose let's say the targets batch. So these are also coming up. Do take maximum advantage of these batches, plus subscribe कर लो, so that आपको पूरे जितने facilities are being given by Unacademy will be available to you. So please use the code AS Lifetime and subscribe करो for the plus courses. ठीक है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा with this particular so let's say referral code. So please use it and let's crack it. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन. चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट आपको और अच्छी तरह से बेहतर कंटेंट हम लोग दे सकें. तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो. थैंक यू सो मच. वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो. बाय बाय. थैंक यू.